जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NSC बोस डिफेंस क्लासेज में। बच्चों, आज का हमारा सेशन रहेगा एनडीए के इंग्लिश के जो एनालिसिस को लेकर हम आपके सामने आए हैं कि भाई एग्ज़ाम ने हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं और ये वीडियो आपको कहाँ पे हेल्प करेगी। सॉल्यूशन तो आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो में आपको मिल जाएगा। कुछ एकेडमीज बड़ी बड़ी एकेडमी ने बोल रही है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमने हमारे क्लासेज लेक्चर में करवाया था, कोई बोल रही हमने करवाया था, कोई बोल रहा हमने करवाया था। ये बच्चों बातें एक जो बातें हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का ये है जो एग्ज़ाम हो चुका है चलो ठीक है, अभी जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं जिनका अच्छा हुआ उसको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका अभी आगे एग्ज़ाम है हम पेपर के एनालिसिस को लेकर चलते हैं कि भाई क्या क्या हमसे कमियां रही हैं जिनको हमने सुधार करना है और हमें पेपर ने क्या क्या चीज़ें पूछी हैं। बारीक एनालिसिस बिल्कुल आपके सामने लेकर आया हूं। अगर बात करें कुछ पोर्शंस की, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला अगर हम डिस्कशन करें, हमसे पूछा गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के हमसे 10 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों। 10 क्वेश्चन कहने का मतलब जिसमें 4 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो कैबलरी बेस्ड रहे हैं बच्चों, कैबलरी बेस्ड रहे हैं। अगर 4 क्वेश्चन की बात करें बच्चों, 4 क्वेश्चन आपको कम दिखाई दे रहे होंगे, बट ये अगर परसेंटेज की बात में काउंट करें तो 40% हमारे वोकैबुलरी पूछी गई, वो भी क्लोज टेस्ट के अंदर। अगर 6 क्वेश्चन हमारे रहे हैं ग्रामर बेस्ड यानी कि हमारा 60% क्लोज टेस्ट में हमसे ग्रामर का पूछा गया। तो आपको एक छोटी सी बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि अगर आपको ये लगता है क्लोज टेस्ट तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ है, बिना वोकैबुलरी के हम सोल्व कर सकते हैं, बिना ग्रामर के सोल्व कर सकते हैं, बच्चों ये आपका वहम है। कुछ टीचर्स ने आपको बोला होगा ये तो ऐसे ही पैसेज की तरह होता है कि भाई इसको पैसे पढ़ा और सॉल्यूशन हो गया। नहीं बच्चों, इसकी एक प्रॉपर तरीके से अप्रोच होती है, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। 2 एलिमेंट्स आपके बिल्कुल सामने हैं। अगर हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो हमारा क्लोज टेस्ट सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हमारी ग्रामर में 60% हमसे पूछी गई बच्चों। दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, अगर पैसेज की बात करें, 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए बच्चों। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा मदद करती है, हमारी प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो हमें पैसेज से 5 क्वेश्चन मिले हैं। उसके बाद अगर बात करें PQRS, 5 क्वेश्चन में हमें PQRS के मिले हैं। उसके बाद हम बात करें ग्रामेटिकल पोर्शन की, आइडेंटिफिकेशन हमसे पूछी गई है बच्चों। आइडेंटिफिकेशन ग्रामर बेस्ड रहती है। नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं कि भाई कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन से वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा कंजंक्शन है, कोई इंटरजेक्शन है, या फिर हमारा कोई आर्टिकल है या कोई डिटर्मिनर है। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते, बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे बच्चों। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछे कि भाई जिसको आप देखते ही घबरा जाएँ कि बच्चों ये क्या पूछ लिया हमने, मैं तो हमें कभी पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, 8th या 9th का बच्चा भी आराम से बता सकता है कि नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। उसके बाद बात करें हमारी वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी से हमने 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं सिनोनियम से। सिनोनियम से हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 5 क्वेश्चन हमें मिले एंटोनियम से और 5 क्वेश्चन हमें मिले हैं इडियम एंड फ्रेजेस से। ये हमारा टोटल अगर देखा जाए तो हमारा पेपर रहा है। अगर मैं इनको थोड़ा और समराइज आपके सामने करूं तो आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी बच्चों कि भाई जो हमारा एग्ज़ाम का पेपर रहा है, वोकैबुलरी कितनी परसेंटेज रही है, वोकैबुलरी कितनी परसेंट रही है, हमारी ग्रामर कितनी परसेंट रही है और हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन कितना रहा है। अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो बच्चों 5 क्वेश्चन हमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन हमारे PQRS के, यानी कि टोटल क्वेश्चन हमारे 10 रहे हैं। और 10 क्वेश्चन कहने का मतलब बच्चों अगर परसेंटेज आपको आसानी से कैलकुलेट करें तो 20% हमसे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पूछा गया है। वोकैबुलरी की बात करें तो टोटल मिला के हमसे 20 क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में वोकैबुलरी से हमें मिले हैं।
20 क्वेश्चन, कहने का मतलब हुआ बच्चों 40% हमसे पूछा गया है। ग्रामर की बात करें, ग्रामर में हमसे 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 20 क्वेश्चन कहने का मतलब बच्चों हुआ 40% मार्क हमसे पूछा गया। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन रहा है कि भाई हमसे ग्रामर और वोकैबुलरी प्लस कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, 3 सेक्शन हमसे एनडीए में पूछे जाते हैं। तीनों सेक्शन को हम अच्छे से तैयार करें, बारीकी से ऑब्जर्व करें। अगर मैं और चीज़ों को समराइज़ करूँ, ग्रामर में भी हमसे, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, एक प्रेपोजिशन की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रेपोजिशन से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों। कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं? 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। अगर बात करें आर्टिकल्स की, आर्टिकल से हमें 1 क्वेश्चन मिला है। टेंस, जी हाँ टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अब जो बच्चे तुक्केबाजी से चीज़ों को पढ़ते हैं, भाई टेंस को जिनको अच्छे से नहीं पढ़ते उन बच्चों को समझ में आएगा, तो रूल रटने से हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। हमें एक राइट अप्रोच के साथ चलना होता है ताकि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं। और टेंस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इस चीज़ को अब देख सकते हैं। हमारे एग्ज़ाम के थ्रू, एग्ज़ाम ने हमसे 8 क्वेश्चन पूछे बच्चों। अगर 8 क्वेश्चन की बात करें, 8 तो 32 मार्क्स बच्चों कम नहीं होते किसी भी टॉपिक से। तो आप टेंस को जब भी पढ़ें, टेंस को बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। हम आपको टेंस के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। आप बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो, बड़ी मज़ेदार रहेगी। सिंपल भाषा में आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे कि हम ग्रामर को पढ़ते कैसे हैं। आने वाली वीडियो जो आपके लिए रहेंगी, आप हमारे व्यूज़ पे मत जाएं, हमारी वीडियो क्वालिटीज़ पे मत जाएं। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको देने वाले हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके सामने आएगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। अगर कंजंक्शन की बात करें बच्चों, कंजंक्शन की बात करें तो हमें 3 क्वेश्चन में कंजंक्शन से देखने को मिले हैं। और हमारा 1 क्वेश्चन रहा रिलेटिव प्रोनाउन से, 1 क्वेश्चन हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से रहा है। और रहा हमारा 1 क्वेश्चन वॉइस से आया है। और 1 क्वेश्चन हमारा है, एक फ्रेज़ हमसे पूछी गई है। तो अगर ये बात हमें देखी जाए तो देखो बिल्कुल बच्चों आसान सी बातें भाषा में आपको समझाता हूँ। जब भी आप एनडीए की बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम जो 3 ही चीज़ पूछता है, या तो हमें तो 3 पोर्शन में ही चीज़ें पूछता है। पहला पोर्शन हमारा कॉम्प्रीहेंशन रहता है, पहला सेक्शन हमारा कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन रहता है, दूसरा हमारा वोकैबुलरी रहती है, तीसरा हमारा ग्रामर सेक्शन। तो हम जब भी पढ़ने की बात करते हैं, चीज़ों को सही तरीके से, भाई हम उस चीज़ों को सही तरीके से कर सके जो एग्ज़ाम में हमारी मदद करें, तो हमें सबसे पहले तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट आसानी से हमें आने चाहिए। और ग्रामर के लिए अभी क्या करें, आपके पास अभी सॉल्यूशन नहीं है कि भाई ग्रामर को कैसे पढ़ें। यूट्यूब पे तो बहुत सारी कंटेंट हैं, बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग। तो हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और क्वेश्चन में कितना पढ़ें जो हमारे काम आ जाए। कुछ चीज़ें हमें क्या चीज़ें छोड़ें, कितना कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो ये चीज़ें हमारे बच्चों के दिमाग में चलती रहती हैं। अभी सभी एकेडमीज दावा करती हैं कि यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन हमने अभी हमारी वीडियो में चलाया है, वो उसी से पेपर से आया है, ये वोकैबुलरी हमने करवाई थी, ये क्वेश्चन बताया था। तो हम बड़े बड़े दावे नहीं करते। हम आपको एक चीज़ की गारंटी देते हैं कि हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं आपके लिए स्पेसिफिक एनडीए वाले बच्चों के लिए, जो भी बच्चे एनडीए स्पेसिफिक चीज़ों को तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, आसान भाषा में आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। आसान भाषा में आपसे बिल्कुल जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको वोकैबुलरी देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ क्या करना, आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। सिंपल चीज़ें हम आपको बिल्कुल प्यार से डिलीवर करते रहेंगे। ग्रामर के जो पोर्शन है बच्चों, ग्रामर के मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ एक बार। ऐसे तो सभी को पता ही होगा। ग्रामर का सेक्शन अगर हम बात करें तो हमसे 2 सेक्शन में ग्रामर को अगर बांट के चलें तो पहला सेक्शन हम टेंस से लेकर चलते हैं। टेंस का टॉपिक बच्चों आपने देखा होगा कि 8 क्वेश्चन आए हैं। टेंस के साथ साथ बच्चों हम एक चीज़ पढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। अब इसी में दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आए हैं बच्चों। कभी ये भी सोचो कंडीशनल सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ से हमारे 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर टॉपिक की बात करें तो क्वेश्चन
टैग करके हमारा टॉपिक आता। अब की बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी पूछा गया नहीं है तो आगे भी नहीं पूछा जाए। तो बच्चों आप जब भी किसी चीज़ की तैयारी करें तो आप ये चीज़ें मत देखें कि भाई पहले ये चीज़ें पढ़ी थी अब ये दोबारा आएंगी या नहीं। आप कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से करें, बिल्कुल टाइम लेके करें चीज़ों को, बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करें, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो, आप किसी चीज़ की घबराहट में ना आए। हमें पहला स्टेप यही करना होता है कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिलेबस को, कंटेंट को, उसके सिलेबस को प्रॉपर तरीके से टाइम देना होता है। अगर हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने उस सिलेबस को कितना अच्छे से, ईमानदारी से आपने उसको टाइम दिया है। तो हम क्वेश्चन टैग की बात करें, बच्चे आप जल्दबाजी में कोई भी चीज़ ना करें। जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, इंग्लिश सेक्शन में हमेशा यही होता है कि किसी टीचर ने बता दे ये इंपॉर्टेंट 7 रूल एग्ज़ाम को देखने को मिलेंगे, ये एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, ये सब बकवास बातें होती हैं। जब भी हम अगर बात करें एक एग्जाम्पल की, अगर नॉलेज पेड़ के पत्तों जैसी होती है, जैसे पेड़ पे धीरे धीरे पत्ते आते हैं, वैसे नॉलेज हमें धीरे धीरे, नॉलेज हमारा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वैसे हमें छोटी छोटी चीज़ों को, बारीक चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो चलो बात करते हैं अगले वाले टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन टैग का हमारा टॉपिक रहेगा। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि ग्रामर को कंप्लीट पैकेज, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, हम कंप्लीट पैकेज को लेकर चलें, ताकि जब भी एग्ज़ाम का रहेगा एनडीए का, जैसे कि इसने PQRS पूछ लिए, अब की बार स्पॉट द एरर नहीं पूछे, ठीक है। PQRS पूछे है उसने, स्पॉट द एरर नहीं पूछे, ना कि उसने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिया है, उसकी जगह हमें ये सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन देखने को मिले। तो घबराएं नहीं बच्चों, ग्रामर को अच्छे से करें। एग्जामिनर कुछ भी पूछे, कोई नई चीज़ नहीं होती। अगर आप एरर की बात करें या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात करें, सेंटेंस कंप्लीशन की बात करें, तो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं बच्चों। आप घबरा जाते हैं चीज़ों को लेकर, हाय ये क्या पूछ लिया। तो आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को, सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है हम ग्रामर को अच्छे से पढ़ें, और साथ साथ में वोकैबुलरी का क्या करना, आपको डेली आपको वीडियो मिलेंगी कि उन वीडियो को आप प्लीज़ नोट करें, अच्छे से नोट करें। आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से, ग्रामर की वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलेंगी और जो वोकैबुलरी आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल ना किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। आप जितने 15 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो हमारी जो आती रहेगी, आप उन वीडियो को प्लीज़ सीरियसली तरीके से लें और एक टीचर के साथ, हमारे साथ जुड़ें, और आपको एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में, एनडीए में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना। हम बारीकी से बिल्कुल चीज़ों को, सिंपली तरीके से चीज़ों को समझाएंगे। ना हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना ही हम बड़े दावे करते हैं कि जो हमने करवाया है वो एग्ज़ाम में आया। जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं उनको सभी को पता है, जो चीज़ें क्लासरूम में हुई हैं वो चीज़ें कितनी एग्ज़ाम के अंदर उनको देखने को मिली हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं बच्चों, ग्रामर भी इसी चैनल से होगी, आपकी वोकैबुलरी भी होगी। अगर ईमानदारी से आप हमारे व्यूज़ को ना देखते हुए, हमारी कैमरा क्वालिटी को ना देखते हुए हमारे साथ ईमानदारी से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो शेयर करेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप आने वाले दिनों में बिल्कुल ग्रामर को इतने ईजी तरीके से लेंगे, आपने जो आज से पहले कभी भी नहीं लिया होगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको ग्रामर करवाई जाएगी। वोकैबुलरी स्पेसिफिक आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब हम वीडियो बनाएँ तो उन नोट्स को पढ़ना और बार बार रिवाइज करना। वोकैबुलरी पढ़ने का तरीका क्या होता है, वोकैबुलरी को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, A to Z चीज़ें आपको बिल्कुल छोटी सी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन टैग की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन टैग के बाद हमारा रहता मॉडल ऑक्सिलरी का टॉपिक। अभी क्वेश्चन इसमें से आया नहीं है, बट इसका मतलब दोबारा से वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। आया नहीं है तो शायद आगे आने एग्जाम में आप ऐसा सोचो कि नहीं आएगा, तो बच्चों आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पूरे ग्रामर को एक टॉपिक की तरह लेकर चलना है, पूरा एक कंप्लीट पैकेज को लेकर चलना है। उसी तरीके में वोकैबुलरी को एक कंप्लीट पैकेज की तरह पढ़ना है। और अगर जितना वोकैबुलरी आप रोज़ पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बार बार चीज़ें रिवाइज करोगे। आपको एग्ज़ाम तक तो प्लीज़ ये करना चाहिए कि भाई हमें वोकैबुलरी को एक सिस्टमेटिक तरीके से डे 1, डे 2, डे 3 में हमने ये चीज़ें हमने पढ़ी, चाहे आप उसको 15 वर्ड करें, 20 वर्ड करें, रोज़ के अगर करेंगे तो उनको रिपीट करते रहेंगे, बार बार याद करते रहेंगे। 1-1.5 घंटा आप डेली वोकैबुलरी को देंगे तो आपको जितनी भी मैक्सिमम वोकैबुलरी आप कवर कर लेंगे हमारी वीडियो के थ्रू, आपकी अभ्यास के साथ।
अब बात करें मॉडल ऑक्सिलरी की, उसके बाद हमारा रहता है वॉइस का टॉपिक हमारा रहता है बच्चों, नरेशन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे जो टॉपिक रहते हैं नाउन से अब की बार क्वेश्चन नहीं आया बच्चों, प्रोनाउन से क्वेश्चन आया है और प्रोनाउन में भी रिलेटिव प्रोनाउन से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव का हमारा टॉपिक होता है वर्ब से क्वेश्चन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और बात करें कंजंक्शन। कंजंक्शन से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे कि बच्चों मैंने पहले बताया है। एक टॉपिक हमारा इंटरजेक्शन का होता है, इंटरजेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ये वॉइस और नरेशन में हमें क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं इनके क्वेश्चन। अगर बात करें आर्टिकल हमारा टॉपिक रहता है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें जो बहुत ज़्यादा ही आजकल वीडियो में पढ़ाया जाता है। बट बच्चों अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई अलग से टॉपिक नहीं होता। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे 8। इसके बाद एक टॉपिक हमारा आर्टिकल का हुआ, जैसे मैंने बताया। एक टॉपिक हुआ हमारा इंटरजेक्शन का, मॉडल ऑक्सिलरी, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, वॉइस, नरेशन, ये हमारे टॉपिक रहते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स में से हम बिल्कुल आसानी से हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर बात करें वोकैबलरी की बात, वोकैबलरी में हमसे स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं और सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, होमोफोन्स पूछे जाते हैं। और इडियम एंड फ्रेजेस की बात हम कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स की बात कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो ये हमसे पूछा जाता है। अगर कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की बात करें तो 3 चीज़ हमें अभी देखने को मिली हैं। पहली चीज़ जो मिली हमें पैसेज देखने को मिला है, जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जानते हैं। दूसरी वीडियो जो मिली हमें क्वेश्चन जो मिला हमें क्लोज टेस्ट मिला है, जिसके अंदर हमने 4 क्वेश्चन वोकैबलरी के देखे हैं, 6 क्वेश्चन हमें ग्रामर बेस्ड मिले हैं। उसके बाद PQRS हमें मिला है। तो 3 सेक्शन से हमसे एग्जाम पूछता है। एक एक क्वेश्चन का हमने बिल्कुल बारीकी से डिस्कशन किया आपके सामने। चलो आपके क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। तो अगर ये पार्ट रहेगा, ए पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा ए पार्ट रहा है और ए पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है कि भाई ऑल ह्यूमन बींग्स आर फेलिबल। अब ये सिनोनिम एंटोनिम्स बच्चों आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से सभी की सोल्यूशन आपने वीडियो देख रखी है। फिर भी आप अगर चाह रहे हैं तो मैं एक बार इनके आंसर आपको बोल देता हूँ। फ्राइल, दूसरा वर्ड हिज वर्ड्स आर वोक, वोक मतलब प्रिसाइज होता है बच्चों। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सी परफॉर्म ऑल हर ड्यूटीज़ कॉन्साइंटियसली, अगर बात करें तो इसमें पेनस्टिंगली जो आपका ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दीज रिस्क आर इंसिडेंटल टू वर्क ऑफ ए फायर फाइटर, एसेंशियल इसका आंसर रहेगा बच्चों। सी वॉज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पुअर पीपल, इसका आंसर रिवर्नेंशियल रहता है बच्चों, जो आपका क्वेश्चन में ए आंसर है। तो बच्चों अगर बात करें क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा रहता है वोकैबलरी बेस्ड है। इसके अंदर आप इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, रिलेवेंट है, कॉन्सिक्वेंट है, ये हमारा प्योर क्वेश्चन हमारा वोकैबलरी से रहा, जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो इसमें देखो बच्चों ऑप्शन दिएगा द, बोथ, सम, अमंग, इसमें प्रेपोजिशन दी गई बच्चों। और इसमें जो दिया गया है द, बोथ, अमंग, ये सिर्फ जो क्वेश्चन हमारा ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर के सिंपल अमंग का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, सम का पता यूज़ हमें पता होना चाहिए, बोथ का भी यूज़ होता है, हमें ये चीज़ें पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें दिया गया फर्स्ट ऑप्शन ए में हैड बीन कॉन्टीन्यूसली सब्जेक्टेड, क्वेश्चन बी ऑप्शन रहेगा विल बी कॉन्टीन्यूसली सब्जेक्टेड, सी ऑप्शन रहेगा आर कॉन्टीन्यूसली सब्जेक्टेड। तो आप बच्चों इसको बारीकी से देखें, ये टेंस बेस्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कौन सा टेंस का हमें सही करेक्ट टेंस का यूज़ हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है,
9 की बात करें, ए क्वेश्चन के अंदर कॉन्सिक्वेंटली है, बी में एविडेंट, इन एडवर्टेंसली है, थर्ड में ऑल्दो है, फोर्थ में सिंस है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, जिसमें हमसे जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड हैं, और 2 जो क्वेश्चन दिए गए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो हमारे प्योर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बात करें, विड्रॉल, टॉलरेट, एडेप्टेबल या कंप्लाइंस की बात करें, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो प्योर हमारा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड, विद, बाई, अपॉन, प्योर प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से क्वेश्चन हमसे पूछेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रामर बेस्ड हमारा क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हमारा जो क्वेश्चन रहा है ये हमारा, अगर इसके आप बारीकी से ऑब्जर्व मतलब ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को बिल्कुल ये वर्ड्स के हमें बिल्कुल अच्छे से डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो हम क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्यूशन में नहीं लेके आ सकते, हम सॉल्यूशन उसका नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 के अंदर अगर आपको देखोगे तो इसके अंदर जो टेंस बेसिस क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक इसमें लास्ट में डी ऑप्शन में आपको माइट सिलेक्टेड मिला है, जो आप मॉडल ऑक्सिलरी माइट का यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो देख सकते हैं, अगर यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी से ऑप्शन हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, बच्चों मैंने बोला था आपको रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन है, विच एवर, होम, दैट या व्हेन एवर, तो रिलेटिव प्रोनाउन का हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 की बात करें तो 15 में हमसे प्योर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हीटेड है, इरिगेटेड है, शावर्ड है और डिसर्टेड है, तो ये हमारे ऑप्शन रहते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की तो प्रीति स्ट्राइक से प्रीति सजेस्टेड की बात कर रहे थे, ये जैसो अगर बात करें तो वॉइस से क्वेश्चन हमारा रहा है। बी सो यानी कि हमें टेंस से क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंस यू हैव बीन टूरिंग ऑल द डे, टेंस से क्वेश्चन देखने को मिला। अगर मेन बात ये बच्चों, अगर हम हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चीज़ों को चलते हैं तो एग्जाम में हमें आने वाली दिक्कत से सामना नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिज कंडीशन इज़ सीरियस बट का कॉन्सेप्ट बच्चों आपको नॉर्मली भी सभी टीचर्स ने बताया होगा कि बट हमें कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए यूज़ करते हो, तो इस तरीके से हमें बट कंजंक्शन के रूप में क्वेश्चन मिला है। आई होप द बस कम्स सून बिकॉज के बाद सभी को बच्चों पता ही है, बिकॉज के बाद हम रीज़न बताने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें ग्रामर को अच्छे से करना है और उसी तरीके से हमने वोकैबुलरी को पेशेंस के साथ हम चीज़ों को समझेंगे और हमारे काम पेशेंस सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि हम अगर जल्दबाजी में सिलेबस करते हैं तो वो चीज़ें एग्ज़ाम में जाके हमें कोई ऑप्शन, जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तब हम उससे क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं बना पाते अच्छे से। तो हम पेशेंस के साथ ग्रामर को भी सिखाएंगे आपको, पेशेंस के साथ हम वोकैबुलरी को भी सिखाएंगे। तो बच्चों मैंने डिस्कशन ये किया, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें टेंस से क्वेश्चन है, 22 की बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन है, 23 की बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंसेस फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बच्चों, बार बार में पूछे जाते हैं, तो आप इनको इग्नोर करके ना चलें, बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ाई करें। 3-4 महीने के अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो एनडीए आपके हाथ में होगा, एनडीए आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई विश ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। 24 की बात करें, 25 की बात करें तो फ्रेज हमसे पूछी गई है। अगर बात करें 26 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हमसे इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल है। वाइट लाई पूछा गया है, बैड बर्ड पूछा गया है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। इनको हम जो हमारी डेली लाइफ रूटीन में भी, डेली लाइफ बोलो या रूटीन बोलो एक ही बात है, तो हम उनमें यूज़ भी करते हैं। कोई इतनी बड़ी क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं गया। हाँ, एक क्वेश्चन की बोल सकते हैं, सिट ऑन द फेंस, तो ये जो बच्चों इसका जो आंसर रहता है टू डिले ए मेकिंग ए डिसीजन, ये हमारा इसका डिसीजन, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है। अब आप एग्ज़ाम के अंदर रेडी हो जाओगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी मिस्टेक करोगे, आप घबराओगे, एग्ज़ाम को लेकर डिप्रेस हो जाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका रहता है किसी भी एग्ज़ाम का। आप अपनी तैयारी को, जो फोकस आपका 100% फोकस होना चाहिए, आपकी तैयारी पे होना चाहिए, आपके प्रोसेस पे होना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट पे होना चाहिए। अगर रिजल्ट पे फोकस करोगे बच्चों तो ज़िंदगी में कभी टेस्ट नहीं ठीक से कर पाओगे। आप मेन बात यह है कि प्रोसेस पे फोकस करें, प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर हमारा प्रोसेस ही ठीक नहीं होता तो आउटकम हमारा ठीक नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 31 है, पी के और से क्वेश्चन है 31 से लेके 35। उसके बाद हमसे आइडेंटिफिकेशन पूछी गई है क्वेश्चन 36 में। नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, डिटरमाइनर है। इसी तरीके से 37 नंबर क्वेश्चन में है। इसी तरीके से हम देखने को मिला 38 में हमें मिला है। इसी तरीके से यानी कि कहने का मतलब ये है 36 से लेकर जो 40 तक हमारे क्वेश्चन रहे हैं वो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो हमसे पैसेज दिया गया है। पैसेज में क्वेश्चन हमसे 5 पूछे गए हैं 41 से लेकर 45 तक। अगर आपने पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो उम्मीद है ये पैसेज आपने आपको प्रॉब्लम में नहीं डाला होगा। बच्चों हम बिना प्रैक्टिस के कई बार बिना प्रैक्टिस किए मतलब एग्ज़ाम में चले जाते हैं, पैसेज को तो हल्के में लेके चलते हैं कि भाई एग्ज़ाम हमसे जो पैसेज जब पूछ रहा है बिल्कुल आसान ही होगा, ऐसे बना लेंगे। ऐसे मूर्खता बच्चों एग्ज़ाम से पहले ना करें। आप हर चीज़ को सीरियस तरीके से लें। आप अपने कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन को भी बारीकी से पढ़ें। एग्ज़ाम के अंदर जाएं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं ताकि हमें जो गलतियां हैं प्रैक्टिस में वो सारी हमारी दूर हो सके और एग्ज़ाम को हम बेहतरीन से बेहतरीन हमारा 100% हम उसमें दे सकें और हम अच्छे रिजल्ट के लिए आगे बढ़ सकें। तो ये क्वेश्चन हमारे 41 से लेके 45 तक रहेंगे। उसके बाद हमसे जो पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक नियरेस्ट में सिनोनियम हमसे पूछे गए हैं बच्चों। सिनोनियम हमसे पूछे गए 46 से लेके 50 तक। तो ये हमारा टोटल हमारा एग्ज़ाम रहा। तो सिंपल सी बात हमें ये समझ में आनी चाहिए बच्चों। पहली बात तो ये है हम 3 सेक्शन में हमसे एनडीए एग्ज़ाम पूछता है। पहला सेक्शन कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन रहता है। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जैसे मैंने बताया कि जिसमें पी के और एस हमसे पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं और हमारा पैसेज पूछे जाते हैं। तो तीनों चीज़ों को सोल्व करने की हमारी अलग अलग अप्रोच होती है। सभी को हम एक जैसे चीज़ों को लेकर नहीं चलते कि भाई पैसेज भी ऐसे ही हो जाएगा, हमारा क्लोज टेस्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, हमारा पी के और एस भी ऐसे हो जाएगा। नहीं बच्चों, तीनों के अंदर अगर बात देखी जाए तो 2 एलिमेंट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर हमारी वोकैबुलरी ठीक है और हमारे ग्रामर की नॉलेज ठीक है तभी हम इन तीनों कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन को बिल्कुल प्यार से कर पाएंगे। दूसरे हमारे ग्रामर की जब भी बात करें तो ग्रामर में आप सिंपल एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, ना रटें, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बुकों से आप रूल रट लेते हो, उल्टे सीधे रूल रट लेते हो, फिर एग्ज़ाम में जाके देखने को मिलते नहीं, फिर बोलते सर हमारा क्वेश्चन आया नहीं। तो बिल्कुल बच्चों आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आपको सचिन आपको गारंटी कर रहा हूँ कि जो भी हम टॉपिक करवाएंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको प्यार से तरीके से समझाएंगे और वो आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। इंग्लिश का जो एनडीए स्पेसिफिक चीज़ें हैं आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल प्यार से देखने को मिलेंगी। हर क्वेश्चन आप बनाने की आपसे बनेगा, बिल्कुल इस चीज़ की हम गारंटी ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी वोकैबुलरी का अब क्या करें। वोकैबुलरी बच्चों ऐसे रटी नहीं जाती, कभी रटवाई नहीं जाती। वोकैबुलरी भी अपना एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें होती हैं कि हमें प्यार से चीज़ों को समझना होता है। तो 3 सेक्शन हमारे पूछे जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन जो हमारी वोकैबुलरी और तीसरा हमारा ग्रामर सेक्शन। तीनों को हम बारीकी से अलग अलग टाइम दें, अलग अलग अप्रोच के साथ चलें, एक राइट अप्रोच के साथ चलें ताकि हम एग्ज़ाम के अंदर अच्छी चीज़ों को कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जब भी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बिल्कुल पहली क्लास से हम ये मान के चलेंगे कि हमारी पहली क्लास से बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपके बिल्कुल काम के आने वाली चीज़ें करेंगे। इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्पेसिफिक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप वीडियो शेयर करें ताकि अलग अलग जगह पे भटकने सच्चा में एक चीज़ जगह पे तीनों चीज़ें मिल जाए। और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आप ये देखेंगे कि हमारी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। हमने जो मिस्टेक हम कर रहे थे वो भी आगे हमारे से नहीं हो रही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।